गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन और सदिश कलन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आज हम तीन सदिशों का गुणनफल इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीन सदिशों का गुणनफल है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो अदिश त्रिगुणनफल और एक सदिश त्रिगुणनफल। तो सर्वप्रथम हम तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल इसका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अदिश त्रिक गुणनफल का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, तीन सदिश है। तो मैं बी सदिश और सी सदिश के सदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल स्टूडेंट्स है, सदिश गुणनफल। और इस सदिश गुणनफल से ए सदिश का अगर मैं अदिश गुणन करवा देता हूं स्टूडेंट्स, क्या है, अदिश गुणन या गुणा करवा देता हूं, तो मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स तीन राशियों का सदिश गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। क्या है, तीन राशियों का सदिश गुणनफल क्या है, प्राप्त हो जाएगा। वो किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश डॉट ए बी सदिश और गुणा सी सदिश, इस प्रकार से तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश गुणा सी सदिश। इसी प्रकार अन्य त्रिगुणनफल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी सदिश डॉट सी सदिश गुणा ए सदिश तथा सी सदिश डॉट ए सदिश गुणा बी सदिश। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इन तीनों को हम क्या है, परिभाषित कर सकते हैं। और इस प्रकार से सभी अदिश त्रिगुणनफल बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। ये सभी के सभी तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो और बराबर देखिए स्टूडेंट्स तभी होंगे जब यहाँ पर चक्रीय क्रम क्या हो, एक जैसा हो। क्या है, चक्रीय क्रम क्या हो, एक जैसा हो। अगर इनका चक्कर एक ही बन रहा है स्टूडेंट्स, तो इन तीनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वो किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए के बाद में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बी, और बी के बाद में सी। यहाँ पर देखिए बी और बी के आगे सी, और सी के बाद में वापस क्या आता है स्टूडेंट्स, ए आता है। जैसे एक चक्कर के रूप में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए है और ए के बाद में यहाँ पर बी आ रहा है, बी के बाद में सी वापस। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ए के बाद में बी और बी के बाद में सी, सी के बाद में वापस ए, सी के बाद में देखिए स्टूडेंट्स प्रगुण भी दिए गए हैं। वो प्रगुण क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रगुण नंबर फर्स्ट, पहला प्रगुण हमें क्या पढ़ना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अदिश त्रिक गुणनफल में, अदिश त्रिक गुणनफल में बिंदु और वजर, वजर बोले तो स्टूडेंट्स से क्रॉस का चिन्ह आपस में देखिए स्टूडेंट्स का स्थान परस्पर बदला जा सकता है, परस्पर बदला जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डॉट को हम क्रॉस के अंदर बदल सकते हैं और क्रॉस को डॉट के अंदर हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए डॉट बी गुणा सी और सदिश। अब इनका अगर हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ए गुणा बी और डॉट सी, इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स आपस में चेंज कर सकते हैं। और लेकिन शर्त क्या रहेगी, तीनों सदिशों का चक्रीय क्रम क्या रहे स्टूडेंट्स, अपरिवर्तित रहे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इनको बॉक्स गुणन के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, बॉक्स गुणन। और बॉक्स गुणन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास ए डॉट बी गुणा सी, इस तरीके से अदिश त्रिगुणनफल लिखा गया है। तो मैं बॉक्स के अंदर इसको ए बी सी से भी क्या है, प्रेजेंट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। इसे बॉक्स गुणन कहा गया है। कौन सा गुणन,
बॉक्स से गुणन। अगर कहीं पर ऐसा लिखा गया है तो आपको ऐसा समझना है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, बी सदिश डॉट सी सदिश गुणा ए सदिश, इसको मैं बॉक्स के अंदर बी सी ए से क्या है स्टूडेंट्स से प्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी तरीके से सी सदिश डॉट ए सदिश गुणा बी सदिश, इसको बॉक्स के अंदर देखिए स्टूडेंट्स सी सदिश ए सदिश और बी सदिश, इस तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बीच के अंदर कोमा का चिन्ह कभी भी नहीं आएगा बॉक्स के अंदर। अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अतः ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, और यहाँ पर बी सदिश सी सदिश और ए सदिश, और सी सदिश ए सदिश और बी सदिश, इन तीनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा स्टूडेंट्स। बराबर कब होगा, शर्त केवल एक ही है, तीनों सदिशों का चक्रीय क्रम है वो स्टूडेंट्स क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, तो इन तीनों का मान आपस में क्या होगा स्टूडेंट्स, बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगला प्रगुण है वो क्या पढ़ना होगा हमें। अगर इस गुणनफल में सदिशों का चक्रीय क्रम बदलने से गुणनफल का क्या है स्टूडेंट्स, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। वो किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास ए बी और सी सदिश एक बॉक्स गुणनफल के अंदर इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पर मैं देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सी और बी का आपस में स्थान परिवर्तित करता हूँ, बी की जगह में सी लिख देता हूँ और सी की जगह में बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। किस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स आगे हम ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, इसको अगर मैं बी सदिश ए सदिश और सी सदिश के रूप में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। या फिर हम यूँ भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सी सदिश बी सदिश और ए सदिश के रूप में लिखना चाहूँ तो भी क्या है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बी के बाद में सदैव और सदैव क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। और तो यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर चक्रीय क्रम का क्या पालन नहीं हो रहा है, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है स्टूडेंट्स। कौन से चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। और अगली प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स नंबर 3, अदिश त्रिक गुणनफल में जब दो सदिश समान हो, जब दो सदिश समान हो, और अगर दो सदिश समान हो तो गुणनफल सदैव स्टूडेंट्स शून्य आता है। गुणनफल है वो क्या आएगा, गुणनफल शून्य आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स से, शून्य आता है। किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास ए सदिश बी सदिश और बी सदिश, यहाँ पर बी और बी दोनों सदिश क्या है, समान सदिश है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इसका अदिश त्रिक गुणनफल किस प्रकार से लिखा जाता है, बी सदिश गुणा बी सदिश। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ए डॉट और बी सदिश गुणा बी सदिश, इसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स, शून्य होता है। और इन दोनों का अदिश गुणनफल वो क्या है स्टूडेंट्स से, एक शून्य सदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक शून्य सदिश से प्राप्त होगा। और शून्य सदिश को देखिए स्टूडेंट्स हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स नंबर 4 प्रॉपर्टी, अदिश त्रिक गुणनफल में जब दो सदिश समानांतर हो तो गुणनफल शून्य होता है। अगर यहाँ पर समांतर कंडीशन है तो भी गुणनफल क्या होगा स्टूडेंट्स से, शून्य होगा। वो किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश गुणा सी सदिश, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ए सदिश का तो ए सदिश, डॉट का डॉट, लेमडा सी सदिश और गुणा सी सदिश। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लेमडा को मैं बाहर ले लेता हूँ, ए सदिश डॉट सी सदिश गुणा सी सदिश, क्या है, सी सदिश। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लेमडा तो पहले से क्या है, बाहर है ही, और उसके बाद में ए सदिश और डॉट, इसका मान क्या है, 0 सदिश आएगा स्टूडेंट्स। और ताकि परिणामी भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक 0 सदिश क्या है हमें प्राप्त होने वाला है। कौन सा प्राप्त होगा, 0 सदिश से प्राप्त होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स नंबर सेकंड नंबर के अंदर हमें क्या है, सदिश त्रिक गुणनफल
पढ़ना होगा। तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा गुणनफल पढ़ना है हमें? सदिश त्रिक गुणनफल पढ़ना है। मान लीजिए मेरे पास तीन सदिश क्या है स्टूडेंट्स? ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, तीन सदिश है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा व्यंजक ए सदिश गुणा बी सदिश गुणा सी सदिश, एक सदिश होता है। क्या है? एक सदिश होता है जिसे हम सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल कह सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हैं? सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सूत्र का विस्तार सूत्र क्या है? विस्तार सूत्र। अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो और तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल करना हो तो इसका विस्तार सूत्र है वो हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक की सहायता से विस्तार सूत्र को समझा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुणा और गुणा कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट्स? दो बार। तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दो बार एक एक लिख दिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन सदिश है और तीन सदिशों का तीन सदिशों के साथ क्या है? गुणनफल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, तीन को अगर मैं तीन से गुणा करता हूँ तो इसका परिणामी मान क्या आता है? 9 आता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक संख्या बनने वाली है और यहाँ पर भी एक संख्या बनने वाली है। इस संख्या में से इस संख्या को मैं घटाता हूँ तो मेरा मान कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स? 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अब एक को तो मैंने यूज में ले लिया है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स, ए को मैं एक नाम दे देता हूँ, बी को मैं दो नाम दे देता हूँ और सी को मैं तीन नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक संख्या तो 23 बनती है और दूसरी संख्या इसका अगर उल्टा करता हूँ तो 32 बनती है। तो यहाँ पर हमें तो परिणाम में 9 चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 32 में से 23 को घटाता हूँ तो मेरे पास क्या है? 9 मान शेष बचता है। या देखिए स्टूडेंट्स, हम यूं भी बोल सकते हैं, एक संख्या मेरे पास 1, 2 और 3 मतलब 123 संख्या है और एक संख्या मेरे पास एक को मैं स्थिर रखकर इसको उल्टा करता हूँ, एक संख्या है कि 132। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 132 में से 123 को निकालेंगे तो भी क्या है? परिणामी मान 9 आने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, विस्तार सूत्र को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए का मतलब क्या लिखेंगे? हम ए लिखेंगे। तीन का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? से सी लिखेंगे। और दो का मतलब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? से बी लिखने वाले। यहाँ पर माइनस का माइनस ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? से सी और यहाँ पर सभी के ऊपर सदिश का चिन्ह लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बी सी के ब्रैकेट लगाना होगा और यहाँ पर क्या है? ए और बी के ब्रैकेट लगाना होगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए के आगे डॉट लगाना होगा और यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स? ए के आगे क्या है? डॉट लगाना होगा। क्या है? ए के आगे डॉट लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डॉट लगाना भी यहाँ पर इसके अंदर एक राज छिपा हुआ है। अगर मैं देखिए स्टूडेंट्स 9 इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ पर 9 के अंदर एक क्या है? शून्य है। शून्य को मैं पेन की सहायता से क्या है? डॉट बना सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस कभी नहीं आएगा। यहाँ पर इस सूत्र के अंदर सदैव और सदैव क्या आएगा? बिंदु या डॉट लिखा जाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल है। इसका विस्तार सूत्र है वो क्या होगा? ए सदिश गुणा बी सदिश गुणा सी सदिश। इसका मान है वो स्टूडेंट्स ए सदिश डॉट सी सदिश और ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पर बी लिखा जाएगा और माइनस के अंदर ए सदिश डॉट बी सदिश और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? से सी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सी लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको तीन सदिशों का गुणनफल है उसकी संभावित स्थितियां बताता हूं। क्या है? संभावित स्थितियां।
और संभावित स्थितियां हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी बनेगी, 6 बनेगी। वो 6 कंडीशन है, वो कौन कौन सी कंडीशन है देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी के अंदर आपको केवल और केवल इन 2 सूत्रों पर को ही याद रखना है। एक तो 3 सदिशों का सदिश त्रिगुणनफल और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये सूत्र याद रखना है, ए सदिश डॉट बी सदिश गुणा सी सदिश। और बाकी ये 2 सूत्र तो इसी पर क्या है, टिके हुए हैं। तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर केवल और केवल इन 2 सूत्रों को ही याद रखना है स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक की जड़ तक हमें जाना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 संभावित कंडीशन कौन कौन सी बनती है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 6 संभावित केसेज। पहला केसेज, ए सदिश, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है स्टूडेंट्स, बी सदिश डॉट सी सदिश, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, चौथी और पांचवी और छठी। तो बीएससी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपकी एक तो ये कंडीशन लगती है और दूसरी ये कंडीशन लगती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये कंडीशन, ये और ये अर्थहीन है। क्या है, अर्थहीन है। अर्थहीन किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से आपको बता सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश डॉट बी सदिश डॉट सी सदिश अर्थहीन है, क्योंकि बी सदिश डॉट सी सदिश इसका परिणामी है वो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डॉट आ रहा है। तो इसका परिणामी अगर हम मान निकालना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, बी सी कोस थीटा आता है। क्या आता है, बी सी कोस थीटा, जो क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है स्टूडेंट्स, अदिश राशि। जबकि यहाँ पर ए सदिश के साथ अदिश गुणनफल के लिए एक सदिश राशि क्या है, आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये राशि क्या है, अर्थहीन है स्टूडेंट्स। कौन सी है, अर्थहीन। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी सदिश डॉट सी सदिश क्या है, एक अदिश राशि प्राप्त होने वाली है। जबकि ए सदिश के साथ सदिश गुणनफल के लिए एक सदिश राशि की क्या है, आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये भी क्या है, एक अर्थहीन है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न तो कोई डॉट दिया गया है, न ही क्रॉस दिया गया है, तो परिणामी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए क्या है, अर्थहीन है। ये कंडीशन और ये कंडीशन, इनका तो अभी अभी हमने क्या है, चर्चा की है स्टूडेंट्स। ये दोनों क्या है, अर्थयुक्त है। और बीएससी के अंदर लगभग क्वेश्चन इन्हीं 2 सूत्रों पर टिके हुए हैं, क्योंकि बी गुणा सी एक सदिश राशि प्राप्त होंगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बी सी और साइन एन कैप प्राप्त होगा, जो क्या है, एक सदिश राशि है। और ए सदिश भी क्या है, एक सदिश राशि है। इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, अदिश गुणनफल संभव होगा। परिणामी एक क्या है, अदिश राशि होंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से गुण को अदिश त्रिगुणनफल कह सकते हैं। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 3 सदिशों का सदिश गुणनफल बी सी, बी गुणा सी एक सदिश राशि प्राप्त होने वाली है। ए सदिश बी एक सदिश राशि है स्टूडेंट्स। अगर सदिश का सदिश के साथ गुणनफल किया जाता है तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल क्या है, संभव होगा। तो परिणाम ये एक सदिश राशि प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार गुणन को सदिश त्रिगुणनफल बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने 3 सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश त्रिगुणनफल दोनों का अध्ययन कर लिया स्टूडेंट्स। अगले वीडियोज़ के अंदर स्टूडेंट्स हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, और जो कि इन्हीं परिभाषाओं पर क्या है, आधारित है। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।